रेडी? तो चलिए आज हम करेंगे रीजनिंग का क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 या 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जो कि आपका है कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। इसके बाद आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में। उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 5 टाइप के। देखिए पहला है आपका टू फाइंड द रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ रो। मतलब एक व्यक्ति का आप उसमें रैंक पूछते हैं कि वो किस पोजीशन पे है, राइट से या फिर लेफ्ट से। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन आ सकता है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपुल फॉर द डाटा विच इज गिवन इन द रो। मतलब वो टोटल नंबर ऑफ पीपुल पूछ देगा कि अगर एक रो में अगर कुछ व्यक्ति बैठे हुए तो टोटल कितने हैं वो आपको पूछ देगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड है आपका टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पीपुल इन अ रो। मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं या फिर मिनिमम कितने नंबर हैं, वो भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। फोर्थ है आपका टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपुल बिटवीन द टू पीपुल इन अ रो। मतलब एक लाइन में अगर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके बीच में कितना आदमी बैठा हुआ है वो फाइंड करने के लिए आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। यानी कि अगर एक लाइन में अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं कुछ, अगर उनमें से कोई एक आदमी अपना अपना स्थान अगर चेंज कर ले, इंटरचेंज कर लेता है, एक दूसरे की जगह पर वो लोग चले जाते हैं, तो उनका पोजीशन किस पोजीशन में वो लोग हैं वो पूछ सकता है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 5 टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में। और अब हम चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब चलते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह। इसको आप नोट कर सकते हैं कि इस 5 टाइप के क्वेश्चन में, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 5 टाइप आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेसिक की तरफ, कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये पढ़ना है, जब हम क्वेश्चन में आपका या तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिया रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हुए हैं लोग, स्टूडेंट या फिर व्यक्ति, या फिर वर्टिकल ऐसे बैठे हुए या फिर ऐसे बैठे हुए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में बैठे हुए व्यक्ति, जैसे यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे, या फिर ऐसे दे सकता है कि ऐसे आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रॉ है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच में बहुत से व्यक्ति बैठे। अब इसमें आपको दे देगा कि ए यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, ए यहाँ पर बैठा हुआ, और ए का स्थान जो है, ए का प्लेस जो है लेफ्ट साइड से आपका ए जो है वो 10th नंबर पे है, मतलब 10वें स्थान पे बैठा हुआ है लेफ्ट साइड से, और ये रहा आपका राइट साइड। और इसमें एक आपको दे देगा कि ये जो है राइट साइड से जो है वो आपका बैठा हुआ है 15वें स्थान पर, 15th रैंक पे बैठा हुआ है। लेफ्ट साइड से आपका 10th रैंक पे बैठा हुआ है, और राइट साइड से 15th रैंक पे बैठा हुआ है। ऐसा आपका क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। और इसमें आपको पूछ देगा कि टोटल व्यक्ति, मतलब इस रो में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, मतलब इस रो में कितने टोटल लोग बैठे हुए हैं। तो आपको टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1। ठीक है, अब बात रही ये कि हम ये -1 क्यों करते हैं। ठीक है, -1 हम क्यों करते हैं देख लेते हैं। अगर आप ए का रैंक देखेंगे तो लेफ्ट साइड से काउंट किया जा रहा है 10, लेफ्ट साइड से 10th, राइट साइड से 15th।
मतलब ए का ही ए को 2 बार काउंट किया जा रहा है, लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, मतलब एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट -1 किया जाता है। ठीक है, ये हमारा है टोटल निकालने का फॉर्मूला। अब इसी में आपको ये दे सकता है कि ये एक मिटा देते हैं इसमें से, ठीक है, राइट साइड वाला मिटा देते हैं। अब इसमें आपका ये दे सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपुल मान लेते हैं आपका 50 टोटल व्यक्ति है, और आपका ये बोल दिया ए लेफ्ट साइड से 10th मतलब 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो ए के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं, ये आपको निकालने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल निकालने का फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये रहा हमारा टोटल निकालने का फॉर्मूला। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर अरेंजिंग का। इसमें आपको बेसिक कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कुछ उसमें एक्स्ट्रा हम उसमें बेसिक ऐड करते जाएंगे। सो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर एक व्यक्ति का स्थान, एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो हमको जब टोटल निकालना होगा तो हमको उस लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे। ठीक है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाएं, जब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट और हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि था, एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमको कि ऐसे दे दिया रहे, ये बीच में ए है, इधर से आपका 10th है, लेफ्ट से आपका राइट से आपका 15th है। ठीक है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल आपका टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, और एक आपका हो गया कि अगर ये नहीं, ए का अगर रैंक राइट साइड से नहीं दिया रहेगा और आपको पूछ देगा कि ए के राइट साइड में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, और आपको टोटल अगर टोटल दिया रहेगा तो आपको पूछेगा कि ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर टोटल आपका दिया रहेगा 50, तो आपको निकालना पड़ेगा ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50 से ए का रैंक माइनस करना पड़ेगा, -10। तो आपका आ जाएगा कि ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 40। ठीक है, ये रहा। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पूछ दे कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से 10th है, ठीक है, ये आपका नहीं दिया हुआ है, समझ लीजिए ये आपका नहीं दिया हुआ है, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 10th है, तो आपका राइट साइड से ए का रैंक कितना होगा। एक साइड से दिया हुआ है, एक साइड से अगर आपको पूछ दिया तो हमको ये करना है कि अगर हम मान लेते हैं टोटल इसमें भी दिया हुआ है 50 ही मान लेते हैं, तो हमको ये करना है कि ए का रैंक राइट साइड से निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि टोटल माइनस जो साइड दिया रहेगा वो, मतलब लेफ्ट साइड से दिया हुआ है तो टोटल माइनस लेफ्ट साइड एंड +1। ठीक है, अगर टोटल माइनस लेफ्ट साइड करेंगे तो हमारा तो ये आएगा कि इसके बीच में कितना है आदमी बैठा हुआ है। अगर हमको ए का रैंक निकालना है इस साइड से तो हमको उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में बैठा हुआ व्यक्ति वो और नेक्स्ट वाला ये, तो इसीलिए हमको 1 ऐड करना पड़ेगा कि ए राइट साइड से कितने नंबर पे है। तो आपका टोटल कितना है 50, लेफ्ट साइड से कितना है 10th, इसमें +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 41। अगर टोटल 10 पीपल है तो ए का रैंक राइट साइड से 41 है। तो ये रहे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये टोटल निकालने के लिए, ये आपका ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए वो निकालने के लिए, और ये आपका राइट साइड से ए कितने रैंक पे है वो निकालने के लिए। ये रहा हमारा बेसिक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट
इन रो ऑफ स्टूडेंट एज 15th फ्रॉम लेफ्ट, एक रो में ए जो है लेफ्ट से 15th है, लेफ्ट एंड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट एंड, एंड 17th फ्रॉम राइट एंड, और राइट से आपका 17th रैंक पे है। लेफ्ट से दिया हुआ है, राइट से दिया हुआ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर हम स्टूडेंट लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। तो हमको पता है कि टोटल निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हमारा लेफ्ट से कितना है 15th, राइट से कितना है 17th माइनस 1, तो अब कितना हो गया 32 माइनस 1, तो आपका हो गया 31। मतलब उस रो में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो 31 है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये रहा हमारा टोटल निकालने का फॉर्मूला, टोटल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, काफी बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन रो ऑफ स्टूडेंट एज 15th फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से 15th एंड पे है, एंड वेयर इज बी इज 18th फ्रॉम राइट, बी जो है राइट से 18th पे है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट रो। उस रो में टोटल कितने स्टूडेंट है ये हमें फाइंड करना था। पहले वाले में हमारा ए का ही रैंक राइट से भी दिया हुआ था, लेफ्ट से भी दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपका ए का रैंक लेफ्ट से दिया हुआ है और बी का रैंक आपका राइट से दिया हुआ है। देखिए अगर ऐसे एक रो है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ए यहाँ पर बैठा हुआ है कितने पे 15th पे, और आपका बी आपका राइट साइड से बैठा हुआ है कितना पे 18th पे, ठीक है। तो क्या हम इसमें टोटल निकाल सकते हैं, ए का तो दे दिया लेफ्ट साइड से, बी का दे दिया राइट साइड से, लेकिन इसके बीच में कितने आदमी हैं, कितने स्टूडेंट हैं ये तो हमको नहीं पता। इन्फिनाइट स्टूडेंट हम कोई काउंट नहीं कर सकते हैं। जब इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं हम ये ही नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो हम टोटल कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम फाइंड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं हम ये फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम टोटल भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इजी है, बस ऐसे ही इसको एक सेकंड में इसको हम खत्म कर सकते हैं देखते देखते। रोहित रैंक 14 दिया हुआ है फ्रॉम टॉप, अभी आपका यहाँ का वर्टिकल लाइन में दिया हुआ है, टॉप से आपका 14th है और 32 है आपका बॉटम से, नीचे से आपका 32 है और ऊपर से आपका 14th है बॉटम। इन अ क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को निकालना है। तो देखिए सेम वही फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ये आपका हो गया 14th प्लस 32 माइनस 1, तो वो कितना हो गया 45, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 45 हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है। देखिए इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट एज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड, 50 स्टूडेंट के क्लास में ए जो है लेफ्ट से 15th है लेफ्ट एंड, एंड देन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट एंड। ए का जो रैंक दिया हुआ है लेफ्ट साइड से दिया हुआ है 18th, तो ए का रैंक हमको राइट साइड से कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। देखिए जब हम टोटल में से, टोटल है आपका 50, टोटल में से अगर हम ए का लेफ्ट साइड से अगर हम माइनस कर देते हैं 18, तो हमारा कितना होगा आई थिंक 32, ठीक है।
32 हमारा ए का 32 हमारा, अभी 32 क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मानिए यहाँ पर एक ऐसे लाइन है, ठीक है, ए का रैंक टोटल इसमें कितना है 50। ए का रैंक आपका लेफ्ट साइड से दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से ए का दिया हुआ कितना 18, ठीक। ए का रैंक लेफ्ट साइड से 18, ये आपका हुआ लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड। तो 50 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही आएगा जो को बचा हुआ है, मतलब ये वाला, ये आएगा। जब हम 50 से 80 माइनस करेंगे तो बीच में कितने लोग बैठे हुए वो हमारा आएगा। बीच में मतलब ए के बाद कितने लोग बैठे हुए वो हमारा आएगा। तो ए के बाद हमें कितने लोग बैठे हुए हैं 18, ए के बाद हमारा नहीं 18 नहीं 32, ए के बाद हमारा 32 लोग बैठे हुए हैं और हमको निकालना है 32 इधर है। अब ए जो है इधर से कितना है, मतलब राइट साइड से, तो ये तो हो गया यहाँ तक तो हो गया 32। अब हम एक ए यहाँ पर है इनके, यानी कि हमको एक माइनस एक प्लस करना पड़ेगा ए का रैंक निकालने के लिए राइट साइड से। यानी कि हम इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो हमारा आ गया 33 ए का रैंक राइट साइड से, ऑप्शन नंबर सी। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। टोटल माइनस ए का रैंक लेफ्ट साइड से +1, तो हमारा आ गया ए का रैंक राइट साइड से, ठीक है। बस आपको यही मेन बात यही समझना है कि अगर आप 50 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा। 18 में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कि ए के राइट साइड में कितने आदमी बैठे हुए हैं। तो ए के राइट साइड में 32 आदमी बैठे हुए हैं राइट साइड में। और राइट साइड से ए कितने नंबर बैठा हुआ है, तो ए के बाद तो 32 आदमी बैठे हुए हैं। तो अब ए कितने में बैठा हुआ है, तो 33 में, 33, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट एज 17th फ्रॉम लेफ्ट। ए जो है लेफ्ट से 17th एंड पे है, वेयर इज बी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। बी जो है लेफ्ट से 15th रैंक पे है एंड 20 फ्रॉम लेफ्ट एंड। बी जो है सॉरी बी राइट साइड से आपका 15th है और लेफ्ट साइड से आपका 20th है। तो हमें फाइंड करना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए। ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए ये हमें फाइंड करना है। देखिए जैसे आपका क्या दिया हुआ है, एक हम ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। जैसे ये एक रो है, इसमें आपका दिया हुआ है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। इसमें आपका दिया ए जो है लेफ्ट साइड से कितने पे है, ए 17th रैंक पे है। बी का दिया हुआ है लेफ्ट एंड बी, वेयर इज बी इज 15th फ्रॉम राइट एंड। बी जो है राइट से कितने पे है, 15th पे है। ये आपका रहा बी कितने पे, 15th पे है बी राइट से। और एक और बात दिया हुआ है एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट। बी ही लेफ्ट साइड से, बी लेफ्ट साइड से कितने पे है, 20 पे। मतलब बी का रैंक, आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें आपको ये मिलेगा बी का रैंक जो है लेफ्ट साइड से भी दिया हुआ है, राइट साइड से भी दिया हुआ है। यानी कि जब हमको टोटल निकालना होगा तो हमको ए के रैंक से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमको बी का जो रैंक जो है लेफ्ट साइड से भी दिया हुआ है, राइट साइड से भी दिया हुआ है। जब हमको टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो लेफ्ट से हमारा ए कितना है 20 प्लस, सॉरी ए नहीं बी, लेफ्ट से बी कितना है 20 और राइट से बी कितना है 15, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, और इसमें -1 तो हमारा आ जाएगा टोटल। तो ये कितना हो गया 35 -1 34 हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर आ गया। और तो ये निकालना है कि इस 34 में मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपुल है, बी का जो
अब इसमें हमको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए के राइट साइड में कितने बैठे हुए हैं। तो ए का हमारा लेफ्ट साइड से रैंक कितना है 17 है और हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 34। तो हमको निकालना है कि ए के राइट साइड में मतलब इधर ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम 34 में से अगर हम 17 माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए 17, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसी में अगर आपका बी का रैंक अगर लेफ्ट साइड से नहीं दिया होता कि बी का रैंक लेफ्ट साइड से 20 है तो हम टोटल नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ए का दिया हुआ है लेफ्ट साइड से, बी का दिया हुआ राइट साइड से, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो हम फाइंड नहीं कर सकते थे। इसलिए हम अगर ये नहीं दिया होता लेफ्ट साइड से बी का रैंक अगर नहीं दिया होता तो हम टोटल फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन इसे बी का रैंक दोनों साइड से दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें आसानी से टोटल हम फाइंड कर लिए। अब ए के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ए का रैंक लेफ्ट साइड से आपका 17 है, तो 34 में से आपका 17 घटा दीजिए, माइनस मतलब 34 माइनस 17 तो आपका बच गया 17, मतलब ए के राइट साइड में 17 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं बेसिक का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। श्याम से 11th नंबर पे है श्याम हु इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। श्याम जो है लेफ्ट एंड से 15th पे है और राम जो है 11th पे है श्याम के लेफ्ट में। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द who is 15th from the left end and हर्ष is 20th from the right end of arrow। और हर्ष जो है राइट से 20 है। then what is the position of ram from the right end। मतलब हमको राइट एंड से राम का पोजीशन निकालना है, उसके लिए हमें टोटल फाइंड करना होगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, जैसे एक रो है, ठीक है, इस रो में दिया हुआ है कि राम जो है 11th ऑफ लेफ्ट है किसके, श्याम के, और श्याम क्या है, श्याम जो है 15th फ्रॉम लेफ्ट। श्याम जो है लेफ्ट से कितना है 15, कौन, श्याम, और श्याम का पोजीशन हो गया। और दिया हुआ है राम 11th फ्रॉम लेफ्ट, श्याम के लेफ्ट में है और कितना है 11th में है। श्याम कितना है 11th, यहाँ पे कौन है, ये आपका कौन हो गया, श्याम नहीं, श्याम तो आपका 15 ही है, राम कितना है 11th है, सॉरी राम आपका 11th है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15 है और राम 11th पे है, यानी कि यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं 4। राम के और लेफ्ट एंड के बीच में 4 आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, 4 आदमी नहीं बैठा हुआ है, सॉरी 3 आदमी ही बैठा हुआ है, क्योंकि 4 5 लेफ्ट से राम कितना हो जाएगा 4th पे हो जाएगा। लेफ्ट से अगर हम राम का पोजीशन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राम जो हो जाएगा वो आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है हर्ष इज 20th फ्रॉम राइट एंड। हर्ष जो है राइट से 20 है। अब हर्ष को हम कहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, हर्ष को हम कहाँ बैठाएं ये हम इसमें हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर्ष का सिर्फ यही दिया कि हर्ष राइट से 20 है। राइट से कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी हम नहीं बैठा सकते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हम हर्ष को बैठा ही नहीं सकते हैं तो हम टोटल भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, टोटल हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। और जब हम टोटल फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम ये, जब हम टोटली फाइंड नहीं कर पाएंगे तो राम के राइट साइड में कितने आदमी बैठा हुआ है वो भी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि राम के राइट साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। राम का लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन पे है और आपका श्याम जो है 15th पे है, और हम हर्ष को इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम टोटल भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये रहा हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आज इतना ही रहने देते हैं कि आज हम बेसिक पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बनाएंगे और कुछ मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।